प्यारे बच्चों, जय हिंद। कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में आज हमारा कार्यपत्रक है 23 और आज हम बहुत मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे, अकबरी लोटा। पर मज़ा तब आएगा जब हम इस अनुच्छेद को उचित उतार चढ़ाव के साथ पढ़ेंगे। उतार चढ़ाव यानी विराम चिन्हों के अनुसार पढ़ेंगे। कहाँ पर अल्प विराम है, कहाँ पर पूर्ण विराम है, कहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह है। जब हम उसी तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैं तुम्हें इसे पढ़कर बताती हूँ। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। ठठेरी बाजार यानी बर्तनों का बाजार था, वहाँ मकान था उनका। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। ये बहुत पुरानी बात है, तब 100 रुपया बहुत कीमत रखता था, बहुत मूल्य होता था 100 रुपये का। तो तब काशी में जो बर्तनों का एक पूरा बाजार था, उस बाजार में उनका जो मकान था, वो मकान ऐसा था कि ऊपर उनका मकान था और नीचे की जो जगह थी वहाँ पर उनकी बहुत सी दुकानें थी और दुकानों को उन्होंने किराए पे दिया हुआ था। तो 100 रुपया उनके किराया भी उतर आता था। तो अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। तो खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वो ज़माना था जब 40-50 रुपए में पूरे महीने का खर्च बहुत आराम से निकाल लिया करते थे लोग। तो उस ज़माने की बात है ये। तो 100 रुपये एक महीने का किराया हाथ में आ जाना यानी बहुत अच्छी कमाई होना। और इतना पैसा 100 रुपया उनके लिए बहुत था और उसमें वो अच्छा खाते पीते थे, अच्छा पहनते थे। लेकिन 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। आंख सेकना यानी जी भरकर देखना, मुहावरा है ये। तो 250 रुपये एक साथ देखने को भी नहीं मिलते थे। अच्छा, यहाँ क्यों 250 रुपये का जिक्र है? क्योंकि जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनका दिल जोर से धड़का, 250 रुपया, और फिर उनका दिल बैठ गया, यानी वो धक रह गए। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। तिलमिला उठना यानी गुस्से में भर जाना। जवाब नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो बच्चों, इन पंक्तियों को पढ़कर हमें क्या मालूम होता है कि लाला झाऊलाल अच्छे खाते पीते व्यक्ति थे। अच्छी जगह पर उनका मकान था, नीचे दुकानें थी, दुकानों को किराए पे दिया हुआ था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन 250 रुपया उस ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करता था और 250 रुपये एक साथ उनके पास नहीं था। और पत्नी ने जब एक दिन कहा कि मुझे 250 रुपये चाहिए, तो उन्हें समझ नहीं आया कि 250 रुपये एक साथ कहाँ से ला कर दूँ। और जब उनको ऐसे उनकी पत्नी ने देखा तो उन्हें ताना मारा कि यदि आप नहीं दे सकते तो क्या मैं अपने भाई से ले लूँ? लाला झाऊलाल जी ने गुस्से से कहा, क्यों, भाई से क्यों लोगी, मैं दूंगा। और फिर जब उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, इससे पता चलता है कि लाला झाऊलाल से या तो उनकी पत्नी ने कभी इतनी बड़ी मांग नहीं रखी, या तो लाला झाऊलाल ने कभी उन्हें पैसे दिए नहीं, इसलिए उन्होंने कहा मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। और जब उन्होंने कहा इसी हफ्ते ले लेना, तो उन्होंने कहा, हफ्ते से आपका मतलब 7 दिन से है या 7 साल से? इसका मतलब लाला झाऊलाल की पत्नी ने 250 रुपये मांग तो लिए थे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि लाला झाऊलाल उनको वो पैसे दे सकेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने ताना कसते हुए लाला झाऊलाल से कहा था, उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने बड़े रौब के साथ यानी बड़ी अकड़ के साथ कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो बच्चों, जब कोई रौब के साथ और अकड़ के साथ एक बात कह देता है तो उसे वो पूरी करनी ही पड़ती है।
अगले भाग में हम देखेंगे कि इस बात को पूरा करने के लिए हम कहानी के किस किस मोड़ से होकर गुजरेंगे। बहुत मज़ेदार कहानी है। फिलहाल हम इस अनुच्छेद का जो नीचे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उस प्रश्नोत्तर को करेंगे। प्रश्न 1, लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? प्रश्न 2, लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कौन सी मांग पेश की? प्रश्न 3, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो लाला झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से हमें क्या पता चलता है, लिखिए। प्रश्न 4, एक गतिविधि है कि 2 मित्रों के बीच क्या क्या बातचीत हो सकती है, उसको संवाद के रूप में लिखिए। संवाद यानी इंग्लिश में डायलॉग होते हैं ना, एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा उसका जवाब देता है। हिंदी में भी ऐसी ही बातचीत होती है, इसे संवाद कहते हैं। तो 2 मित्रों के बीच में कोई भी संवाद अपनी मर्जी से लिखिए। किस विषय में संवाद हो सकता है? आजकल कोरोना के विषय में संवाद हो सकता है कि हमें इस बीमारी से कैसे बचकर रहना है। इस विषय में बातचीत हो सकती है कि हम घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, हमें कैसा लग रहा है। तो 2 मित्रों के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए और अपनी मीनाक्षी मैडम तक जल्दी से पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।